एक नया महल बनवा लिया और वो भी इतनी जल्दी तैयार हो गया। मेरा सचिन बेटा जल्दी से खा लो। नहीं, मेरा पेट भर गया। देख ऐसे करेगा ना तो अभी मैं टीवी बंद कर दूंगी। खाएगा ना? हाँ राइट। हेलो जी नमस्ते। क्या आपको हमारे पूजा की तस्वीर पसंद आई? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, आप कभी भी आ सकते हैं, आप ही का तो घर है। वैसे अगर संडे को आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो क्या है ना, सचिन के पापा भी घर पे रहते हैं और पूजा का भी कॉलेज नहीं होता। जी जी नमस्ते। हाँ जी भाभी, इसका फोन था। आपको देखने लड़के वाले आने वाले हैं संडे को। जी लाख लाख शुक्र है। एक काम कर, जल्दी से ब्रिटिश को फोन करके उसे भी एक खुशखबरी सुना दे। दादी, टीवी फिर से खराब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाए। तू पहले खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जब तक टीवी नहीं चालू होता तब तक मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। ओहो, ये भी है ना, बहुत जिद्दी हो गया आजकल। बहू तू एक काम कर बेटा, वो अपना नंदू मैकेनिक है ना, उससे फोन कर ले, वो आके टीवी रिपेयर कर जाएगा। जी टीवी भी आजकल बार बार क्यों खराब हो रहा है? माँ जी एकदम बढ़िया तो है आपका टीवी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अम्मा जी, मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी पूजा की शादी की बात होती है ये टीवी खराब हो जाता है। 2 दिन पहले भी बात हो रही थी, तब भी टीवी खराब हो गया था, और आज देखिए आज भी खराब हो गया। भाभी जी एक बार आप और पूजा की शादी की बात करिए ना, हम भी तो देखिए टीवी खराब कैसे होता है। क्या? भाभी जी मान लेते हैं कि मैं लड़का हूँ और मैं आपके घर पूजा को देखने आया हूँ। हर फिल्म की रात को दिन का जादू गायब हो जाएगा। और मुझे आपकी पूजा बहुत पसंद है। मैं आपसे दहेज भी नहीं लूंगा। तो पूजा जी, क्या आप मुझसे शादी के लिए तैयार हैं? अम्मा जी आप तो हमें गलत समझ रही हैं। अरे मैं आपको दिखाना चाहता था कि टीवी में कोई परेशानी नहीं, ये तो भाभी जी के मन का वहम है। बस अपने काम से काम रखो, इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ यहाँ से। अरे अम्मा जी हम तो आपको बस दिखा रहे थे कि टीवी में कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, हमारी ऐसी कोई मंशा भी नहीं थी। जा रहे हैं अम्मा जी। हिम्मत तो देखो इसकी, 4 बार घर में के आ गया, कुछ भी बकवास कर रहा है। ओफो, ये पूजा कहाँ चली गई? सुनीता। जी दीदी। तूने पूजा को देखा? नहीं तो। हाँ चलिए। सुनीता सुन, सचिन के पापा वो नया वाला कारपेट लाए थे ना, स्टोर रूम में रखा है, लेकर आ। अभी लेकर आऊं? अरे हाँ रे, आज मेहमान आने वाले हैं ना अपनी पूजा को देखने के लिए। अरे जाना जल्दी। हाँ दीदी जा रही हूँ बस।
सुनीता, सुनीता, अरे सुनीता, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? सुनीता, पूजा, क्या हुआ इसे? पूजा, क्या हुआ क्या इसे? पूजा, अरे सुनीता, उठो। पूजा, सुनीता को क्या हो गया? मुझे नहीं पता। मैं अरे ये सब छोड़, जल्दी से इसे अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त कर। हाँ माँ। माँ जी, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। जब पूजा की शादी की बात होती है तो टीवी खराब हो जाता है। आज उसे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं और ये हादसा हो गया। मैं आपसे कह रही हूँ, हमारे घर पर जरूर कोई ऊपरी हवा है। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी समझ में नहीं आता है। लिहाजा हम लोग ऐसी घटनाओं को संयोग मान लेते हैं। यहां भी साफ दिख रहा है कि पूजा की शादी की बात होते ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी और आज तो एक हादसा भी हो गया। लेकिन क्या यह सब कुछ महज संयोग था या फिर कुछ और? आप लोग यहाँ इत्मीनान से बातें कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। कोई सवाल जवाब पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बेझिझक। हाँ जी। हम चलते हैं। क्या बात है? आपको ये रिश्ता पसंद नहीं क्या? अरे बहन जी, हमारा बच्चा इतना सीधा है कि गुस्सा तो दूर, वो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता। आंटी जी, हमारी पूजा भी बिल्कुल ऐसी है, इतनी सीधी है कि वहाँ पे बस वो और हाँ में ही जवाब दे रही होगी। मेरी पूजा से शादी करेगा, उसे पाना चाहता है, जवाब दे, शादी करेगा हाँ या ना? क्या हो गया आपको? प्यार, पूजा से प्यार। आप पूजा से प्यार हो गया? आप हो कौन? अंकल जी, ये मत समझिए कि मैं अपनी बहन की तारीफ कर रहा हूँ। इतना कम बोलती है वो कि अगर उससे कोई ऊंची आवाज में बात कर लेना तो आंसू निकल जाते हैं। पूजा का आशिक हूँ, प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। चला जा यहाँ से अगर जिंदा रहना, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे तो ऐसी बहू चाहिए जो रिश्ते निभाना जानती। अरे भाई साहब, रिश्ता निभाना तो कोई मेरी बेटी पूजा से सीखे। एक बार उसने किसी को अपना मान लिया ना तो जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ती। मैंने कहा ना, प्यार करता हूँ मैं पूजा से, और उससे कोई और शादी नहीं कर सकता। शादी करेगा उससे, मैं तुझे काट दूंगी, मार डालूंगा तुझे मैं। पूजा, माँ जी, पूजा को होश आ रहा है।
भाभी सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगर शादी नहीं करनी थी ना तो पहले ही बता देती। कम से कम लड़के वालों के सामने हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। नहीं माँ, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। पूजा, तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं? भैया आप लोग इस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं माँ जी, आपसे कह रही हूँ ना, मुझे लगता है कि हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। नीता को इतनी चोट लग गई, मुझे तो लगता है कोई बुरा साया ही है। अरे तू पढ़ी लिखी हो फिर भी ऐसे बातें कर रही हो? अरे उस काम वाली बाई ने कुछ नहीं बोला है और तुम अपने आप कुछ भी फालतू में करते जा रही हो। और उस लड़के ने जो कहा वो, उसके साथ जो हुआ वो, अम्मा जी वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। जो रूप मैंने पूजा बेबी का देखा वो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। ऐसी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, ऐसा लग रहा था मुझे मार ही डालेगी। मैं तो कह रही हूँ अम्मा जी, उसके ऊपर जरूर कोई ऊपरी साया है। कैसी बातें कर रही है? पहले से दिमाग खराब है, ऊपर से ऐसी उटपटांग बातें करके हमें डराने की कोशिश कर रही है। अरे अम्मा जी मैं क्यों डराऊंगी आपको? मैं अपने बच्चों की सौगंध खा के कह रही हूँ, पूजा बेबी के ऊपर जरूर बुरा साया है। सुबह जब मैं कमरे में गई तो पूजा बेबी का अलग ही रूप था अम्मा जी। क्यों आई यहाँ पे? चली जा यहाँ से वरना मार दूंगी। चली जा। मुझे तो पहले से यकीन था, जब भी पूजा की शादी की बात होती थी ये टीवी खराब हो जाता था। सुनीता बिल्कुल सही कह रही है, हमारी पूजा के ऊपर किसी का बुरा साया है। हम उसे किसी बाबा के पास ले चलते हैं। हाँ सुनीता सुन, जी ये लो कुछ पैसे, अपना अच्छे से इलाज कराओ और प्लीज ये बात किसी को बताना नहीं, ये तो खामखा दुनिया पूजा के बारे में बातें करेगी। जी भैया। सर दर्द भी ना, देखती हूँ पूजा के पास कुछ गोली मिल जाए। पूजा, कोई सर दर्द की गोली? ये इतनी रात को कहाँ चली गई? दरवाजा भी खुला है। इतनी रात गेस्ट रूम में क्या करने गई है? पूजा! माँ, तो ये है तेरी असलियत।
इसी वजह से तू शादी के लिए मना कर रही थी, और ये सब ऊपरी हवा और नाटक कर रही थी, अब तक खिलवाड़ कर रही थी हमारे से। हाँ? देखिए माँ, माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। प्यार? हाँ? प्यार करती हो तुम? मैं उतारती हूँ तेरे प्यार का भूत। चल नहीं माँ, चल मेरे साथ। मैंने कहा चल यहाँ पे। माँ, मैंने कहा ना चल मेरे साथ। चल, मैंने कहा ना चल, चल मेरे साथ। चल। माँ मैं उससे प्यार करती हूँ माँ। तू प्यार मेरी करती बात है? सुनिए आप एक मिनट। सर से मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी और से नहीं कर सकती शादी। चुप रहे, हमारी नाक कटाएगी क्या सबके सामने? ये तो माँ जी की आवाज है। हाँ, ये माँ की आवाज। माँ, माँ, अरे माँ कहाँ गई? पूजा का रूम तो खुला है। पूजा, पूजा, अरे पूजा भी नहीं है। पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ है। अम्मा, अम्मा, माँ, अम्मा, माँ, 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 उठो माँ, माँ उठो। पूजा, क्या हुआ अम्मा को? पूजा, पूजा क्या हुआ अम्मा को? पूजा, पूजा, क्या हुआ अम्मा को? माँ, 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 माँ उठो, माँ उठो, माँ उठो। भाभी, माँ को क्या हुआ? यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ अम्मा को? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। आंख बचाकर रिश्ता बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। और गलत रिश्ते को प्यार की हवा देने से अपराध की चिंगारी भड़कती है, और यह चिंगारी उस वक्त आग का रूप ले लेती है जब छिपकर निभाया जा रहा ये रिश्ता बेनकाब होता है। पर अफसोस, घर में हुई इस हत्या के बावजूद बाकी लोग पूजा और नंदू के सच से अनजान थे। ऐसे में उन सभी की जान को खतरा है। ये सारी चीजें यहाँ कब से पड़ी हैं? बरसात से पहले गार्डन के लिए मंगाई थी, तब से यही रखी। मेरी माँ को किसी पे गिरकर चोट लगी, मुझे लगा बेहोश हो गई, इसलिए मैं उनको उठा के अंदर ले गया, लेकिन शायद उन्होंने यही दम तोड़ दिया। माता जी यहाँ से गिरी होंगी और उनका सर इस रोलर से टकराया होगा। जब हम लोग आए तो वो यहीं गिरी हुई थी। कुछ दिन पहले हमारी काम वाली बाई भी किसी तरह गिरी थी और वो बेहोश हो गई। हाँ साहब, मैं भी यहीं गिरी थी। वो पाइप में मेरा पैर फंसा और मैं गिर गई। मतलब तुम्हारा भी यही कहना है कि माता जी का पैर भी इसी तरह पाइप में उलझा और वो गिरी? हाँ साहब, शायद भगवान ने हमें तो बचा लिया, लेकिन अम्मा जी। मिस्टर ब्रजेश, अगर माता जी खुद गिरी होती तो उनके सर पर एक ही घाव होता, लेकिन उनके सर पर एक से ज्यादा घाव है। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो गिरी हो, उनको चोट लगी हो और दोबारा उठने की कोशिश की और फिर गिर गई हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर बार बार उनका सर इस रोलर पर मारा हो।
खैर, इतनी रात को माता जी को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि वो देर रात गए यहाँ पर आई? पता नहीं, लेकिन जब ये हादसा हुआ आप लोग कहाँ थे? हम लोग अपने कमरे में सो रहे थे, माँ की चीख सुनाई दी और हम यहाँ आ गए। और आप कहाँ थी? अब मैं तो मेरे घर पे ही थी। और आप? इंस्पेक्टर साहब, वो भी अपने कमरे में ही थी, वो भी हमारे साथ ही आई। ठीक है, जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती आप में से कोई ये शहर छोड़कर नहीं जाए। बलराज, इन सारी चीजों को कस्टडी में लेने का बंदोबस्त करो। जी सर। आपने पुलिस से झूठ क्यों कहा कि पूजा अपने कमरे में थी? तो क्या कहता, पूजा की मानसिक हालत ठीक नहीं, वो उसकी स्थिति समझ नहीं पाते और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सच सच बताना, कहीं बुढ़िया को मारने में तेरा और पूजा का तो हाथ नहीं? अगर मारना ही होता तो सबसे पहले मैं तुझे ना मार देता। ₹40,000 दे चुका मैं तुझे अब तक। अरे कुछ तो सोच, अगर तुझे मार देता तो मुझे कम से कम पैसे तो न देने पड़ते। मम्मी मैं खेलने जाऊँ? हाँ जा। अच्छा सुन, इधर आ, स्टोर रूम में मत जाना। हाँ ओके मम्मी। संभाल के। हाँ मम्मी। नंदू, चल कहीं भाग चलते हैं। तू भी ना कभी कभी बड़ी अजीब बातें करती है। ऐसे थोड़ी ना भाग सकते हैं यार, पहले काम तो जमाने दे, पैसे कमाने दे, नहीं तो भूखे मरना पड़ेगा। भूखा मर सकती हूँ लेकिन तेरे बिना नहीं रह सकती। इतना प्यार करती है मुझसे? अगर प्यार नहीं करती तो अपनी माँ को तेरे लिए नहीं मारती। और अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि तूने अपनी अम्मा की जान बेकार में ली, क्योंकि मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ टाइम पास कर रहा था तेरे साथ, अब बोल। एक बात नहीं, कान खोलकर सुन लेना, फिर ऐसा मजाक मेरे साथ कभी मत करना, वरना जान ले लूंगी मैं। यार मजाक का जवाब मजाक से दिया करना, मजाक था ये। कभी कभी मुझे तुझसे बहुत डर लगता है। ऐसे तेरी एक्टिंग कमाल की है, सबको ये यकीन हो गया कि तेरे सर पर बुरी नजर। अच्छा ही तो है, लगने दे सबको कि मेरे सर पे बुरी हवा का साया है। कुछ और दिन ये भूत का नाटक चलेगा ना, मुझे पक्का है। तो अपने आप सारे लड़के मुझसे शादी करने को मना कर देंगे और फिर एंड में बचा तो नहीं, तेरा भाई मेरे जैसे टीवी मैकेनिक के साथ तेरी शादी कभी नहीं करेगा। तो टेंशन मत ले, ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि मेरे भाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।
तुझे हाँ कहने के अलावा, क्योंकि तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे हो। मेरी बॉय स्टोर रूम में गई। सचिन, अब क्या करें? चुप कर। जिन, भाभी, मैंने तुझे कहा था ना स्टोर रूम में मत आना, तू क्यों आया यहाँ पर? मैं तो बाहर ही खेल रहा था, मेरी बॉल ही अंदर चली गई। प्लीज लाओ ना। तू यहीं पर रुक। बोले चल। अरे क्या करिए? भाभी ने मैं देख। अरे कैसे? अब क्या करेंगे? पता नहीं। तू पढ़ाई कर ले। तू यहीं रुक। आज या तो इस पार या उस पार, रुक यहाँ पे। हाँ बोलो। वो मैं पूछना चाहती थी कि आप कब तक आओगे? बस 2-3 घंटे और लगे। क्यों, क्या हुआ? वो आप घर आ जाइए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ओके। बता दिया भैया को आपने भाभी? क्या? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने मुझे और नंदू को एक साथ स्टोर रूम में देखा है। पूजा, तुम और नंदू? छी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। ये सब भूत प्रेत का नाटक उसी के लिए था, है ना? हाँ, इसीलिए किया मैंने भूत प्रेत का नाटक। अपने प्यार को बचाने के लिए। भाभी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। मैं नंदू के बिना नहीं जी सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मां नहीं रही, वरना मैं उन्हीं से बात करती, अपनी दिल की हर एक बात उनसे कहती। लेकिन आप और मेरे भैया तो है मेरे साथ। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया या मुझे और नंदू को अलग किया तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। पूजा, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे भैया इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। राजी नहीं होंगे तो फिर ठीक है, मैं करूंगी तुम्हारे भैया से बात।
सच्ची मैं जानती हूँ आप बात करोगे तो मान जाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं जी पाऊंगी उसके बाद। बहुत प्यार करती हूँ। मैं करूंगी उनसे। मम्मी मुझे वॉशरूम लगी है। हाँ आई। देख तो कुछ उल्टा सीधा मत करना। हाँ तू जरा खीर देख, कहीं लग ना जाए। हाँ चल। हाँ बोलो, जाऊं क्या? अब तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ हो वहीं रहो। शाम तक हमारे बीच की सारी दीवारें गिर जाएगी। कैसे कौन सी दीवारें? हेलो हेलो हेलो। अरे भाई नाश्ता वाश्ता कराओ यार, भूख लग रही है। अरे भैया नाश्ता वास्ता छोड़िए, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल डिश है, खीर। अरे खीर को तो भाई मैं कभी भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमारी पूजा ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। अरे नहीं नहीं, ये खीर मैंने नहीं, भाभी ने बनाई है। इसे तो मैंने सिर्फ डेकोरेट किया है। अच्छा आप खाइए ना। हाँ फोन पे क्यों पूछ रही थी कि मैं कब आ रहा हूँ? कोई बात कर रही थी क्या? हाँ वो बात ये है कि हमने पूजा के लिए एक लड़का पसंद किया है। अच्छा, अब तुमने पसंद किया तो अच्छा ही होगा। कौन है, क्या करता है? भैया आप खीर खाओ ना। अरे खीर कहाँ भागी जा रही है? हाँ वो कौन है, क्या करता है? पहले आप वादा कीजिए, आप ना नहीं बोलोगे। हाँ हाँ लेकिन कौन है, क्या करता है? वो नंदू। नंदू, ओ टीवी रिपेयर करने वाला? जी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? गांव में शादी हुई है इसकी, दो बच्चे हैं, दो। क्या पूजा, ये बात तुमने मुझे बताई नहीं। लड़का तुमने पसंद किया या उसने? पागल हो गई हो तुम? अरे गांव की बात छोड़ो, क्या भी दो चार अफेयर चल रहे हैं उसके। झूठ बोल रहा, बिल्कुल झूठ। तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है और वो नंदू तुझे सच्चा लग रहा है? हाँ हाँ है वो सच्चा, उसका प्यार मेरे लिए सच्चा है। और भैया एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, नंदू का प्यार पाने को कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अच्छा, किस हद तक जा सकती है? किस हद तक जाएगी तू? हाँ किस हद तक जाऊंगी? इस हद तक। अपने भाई को मारेगी? हाँ मारूंगी, सबको मार दूंगी जो मेरे और नंदू के बीच आएगा, सबको। माँ को तूने मारा है? हाँ मारा मैंने मारा है उसे। और मेरी बात सुनिए आप एक मिनट। से मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी और से नहीं कर सकती शादी। चुप रहे, हमारी नाक कटाएगी क्या सबके सामने? मुझे मेरे नंदू से अलग करोगी? हाँ मुझे मेरे नंदू से कोई अलग नहीं
कि वो भी मेरे और नंदू के बीच आ रही थी और अब आप लोग आ रहे पागल हो गई हो क्या तुम? उस धोखेबाज के लिए तुम आप लोगों का खून बहा रही हो। धोखेबाज नहीं है, मैं उससे प्यार करती हूँ, समझ गए आप? और जो भी मेरे और नंदू के बीच आता हूँ वो मार दूंगी, आपको भी। पागल हो गई हो तुम, सबको मार दूंगी। चल चल ये छोड़ो मुझे, बहुत छोड़ो मुझे। चल दरवाजा खोलो भैया, भैया दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ भैया दरवाजा खोलो भैया। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। साहब मैंने कुछ किया नहीं साहब। कहाँ ले जा रहे हो साहब? साहब मेरी बात तो सुनो साहब। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है, क्यों लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, इसने हमारी माँ को मारा। अरे झूठ बोल रहे हैं ये लोग, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब, इसका रूम में छुपा था ये। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो किया इस लड़की ने किया साहब। अब ये लड़की पागल है, इसने अपनी माँ को बड़ी बेरहमी से मारा साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा साहब, पागल है ये। पागल है क्या तू? एक तो मैंने तेरे लिए, तेरे प्यार को पाने के लिए मैंने अपनी माँ को मारा, तो तू उससे किनारा कर रहा है? हाँ? अब देखूंगी तुझे। पागल है साहब ये। ऐसे स्टॉप, बंद करो ड्रामा। ये तेरा प्यार नहीं है, पागलपन है। और इस पागलपन के लिए तूने अपनों को ही मारा। चलो रे। किसी भी रिश्ते को समझने के लिए साफ दिल और समझ चाहिए होती है। हवस को प्यार समझने की भूल करने पर धोखा ही मिलता है। पूजा ने नंदू के साथ अपने रिश्ते को प्यार समझने की भूल की और इस भूल के जुनून में अपनी मां की हत्या तक कर दी। इतना ही नहीं, उसने तो अपने भाई और भाभी को जान से मारने का इंतजाम भी कर दिया था। और जब तक नंदू की असलियत उसके सामने आई, तब तक पूजा के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। घर में जब भूत की कहानी पैर पसारने लगी, ब्रजेश को उसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए। अगर वो उन हादसों की गहराई से जांच पड़ताल करता, तो पूजा की असलियत सबके सामने आ जाती और उसकी मां की जिंदगी बच जाती। बहरहाल देर से ही सही, लेकिन कम से कम हादसे के बाद तो ब्रजेश ने हिम्मत दिखाई और अपनी पत्नी और बेटे की जिंदगी बचाई। आज नंदू और पूजा हत्या और हत्या की कोशिश के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब ना तो उनके पास प्यार है, ना परिवार। प्यार करना अपराध नहीं है, लेकिन प्यार पाने के लिए अपराध का रास्ता चुनना सरासर गलत है। अगर आपको जरा सी भी भनक लगे कि आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, तो फौरन सतर्क हो जाइए और उसे सबक सिखाइए। डरकर नहीं, डटकर। सावधान रहिए।